हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से एक नए वीडियो में मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो क्लास 10 का जो आपका जो मैट्रिक बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने 4 वीडियो पहले अपलोड कर लिया है, ठीक है। और ये 5वां वीडियो है और ये जो आपका वीडियो है ये समांतर श्रेणी से है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मुझे दिखते हैं, अच्छे क्वेश्चन मुझे दिखते हैं, मैं उसको क्या करता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ, तब जाकर मैं क्या करता हूँ, उसका सोल्यूशन आपको देता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी क्या करें, इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो और वीडियो को मिस नहीं करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन से मतलब आपको मार्क्स दिला देगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन क्या करें, बारीकी से देखें, ठीक है। तो बिना देर के हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या पहला। क्वेश्चन संख्या पहला क्या दिया हुआ है, पहला है क्वेश्चन, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो उसका सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर बनेगा कैसे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका सामान्य पद कितना दिया है, 3n+5, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 3n+5 इसका समान पद दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि an बराबर दिया हुआ है सामान्य पद, समान पद तो इसी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर का क्या हो जाएगा इसका, यानी कि an+1 माइनस an, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, an+1 क्या होता है फॉर्मूला, an+1 होता है, ठीक है, माइनस n होता है d बराबर। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग an+1 निकालें तो क्या हो जाएगा, n कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, 3n दिया हुआ है, 3n+1+5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि n का वैल्यू हमारा दे रहा था 3n+5, लेकिन n+1 दे रहा है यहाँ पे, n+1 का यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 3n और प्लस 5 और 3 8, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, an+1 हमने निकाला, an+1 कितना निकाला, इतना निकाला, ठीक है। और an बराबर हमारा दिया हुआ है 3n+5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कैलकुलेशन, n+5, n+1 का वैल्यू कितना, इतना, यानी कितना हो जाएगा, an+8 माइनस n का वैल्यू कितना, 3n+5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3n से 3n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो जो आपका d का जो वैल्यू आ जाएगा, वो d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे बना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि an बराबर आपका दे रहा है, ठीक है। और फॉर्मूला से क्या होता है, d बराबर an+1 माइनस n होता है, d निकालने का, ठीक है। तो an+1 निकाल लेंगे हम लोग बहुत ही आसानी से। इसके बाद से इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे n+1 और n-1 का वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन संख्या दूसरा देखते हैं। यदि किसी एपी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो 20वां पद इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। 20वां पद की बात कर रहा है। और इस तरह से क्वेश्चन आपको, ये तो मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि मैं ये जो भी क्वेश्चन का मैं सिलेक्शन करता हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, इसको बारीकी से समझें, देखें, अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा 10 बच्चों के पास क्या करें, शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन संख्या दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा क्या है, यदि किसी एपी का 6वां पद 12वां पद, ठीक है, 6वां पद आपको पता ही है कि 6वां पद क्या होता है, a6 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो जैसे पहला पद को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, a+d, ठीक है। a2 को क्या करते हैं, सॉरी, पहला पद को a से और दूसरा पद को किससे डिनोट करते हैं, a+d से, ठीक है। a6 को क्या करेंगे हम लोग, a+5d से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, a+5d। और ये तो हो गया हमारा 6ठा पद। और इसके बाद क्या दिया, 12वां पद, यानी a12 बराबर कैसे दे सकते हैं, a+11d। ये तो इतना समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा इतना, ये पद हमारा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और ये पद कितना दिया हुआ है, 12वां पद कितना दिया हुआ है, 12वां पद क्रमशः 25 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब आपको बहुत आसानी से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दें इसको, तो 11 में से 5 जाएगा कितना, 6d, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से 2, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो डी बराबर आपका वैल्यू आ गया। अब डी का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 कितना है, a प्लस 5d इक्वल 13। डी का वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल कितना हो जाएगा 30। तो 5 2 जा 10, a बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 10 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3। इन a का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू जैसे ही आया तो आप क्या करेंगे, अब इसमें दूसरा पद भी आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसके बाद क्या करेंगे, आपका पूछ रहा है कि 20वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो 20वां पद क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, an का फॉर्मूला निकाल करके a20 का। ठीक है, a20 से निकाल सकते हैं। आपका a बराबर दे रहा है, आपका d बराबर भी क्या करें, आप अगर निकालें प्लस a बराबर कर लें। यहाँ पे a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। a2 बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस d कितना था आपका, d बराबर 2 आया है, यानी कि 3 और 2 5। ठीक है, इस तरह से। और कितना a3 कितना हो जाएगा, a3 आ जाएगा 5 और 3 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आगे पद निकाल लेंगे। ठीक है, a20 बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा पद, 20वां पद पूछ रहा है। तो 20वां पद निकालेंगे कैसे, a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a20 इक्वल कितना आ जाएगा 3 इधर माइनस होगा ना, थोड़ा सा क्लोज करो तो। ठीक है, तो यहाँ पे a20 निकालना है। ठीक है, a1 a2 a3 इस तरह से क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। और हम लोग a20 निकालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। a20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 19d होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखा है, हम लोग देखे हैं कि a6 बराबर a प्लस 5d था। ठीक है, तो a20 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू दिया है 3 प्लस 90 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 आया है। ठीक है, इस तरह से 3 प्लस 19 टू जा 38 तो 38 और 3 कितना हो जाएगा 41। a20 का जो वैल्यू आएगा आपका ये आ जाएगा कितना 41। दिख रहा है ना, नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना नीचे तक, ऊपर मेंशन कर दो। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाएगा कितना, a41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन संख्या 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है, अनुक्रम 5 7 9 11 ये दिया हुआ है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, इस समांतर श्रेणी को क्या करना है, ये कार्य कौन सा पद 27 है। ठीक है, इसको भी हम लोग फॉर्मूला पे बना लेंगे। ठीक है, ये अनुक्रम दे रहा है कितना 5, यानी a1 दे रहा है 5, a2 दे रहा है कितना 7, a3 कितना दे रहा है 9 दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अगर d निकालेंगे, a बराबर कितना आपका 5 हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक है, ये दो चीज़ हमें मिल गया। अब कर रहे कौन सा पद 27 है, 27 जो 27 है कौन सा पद है। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं an बराबर फॉर्मूला पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an बराबर दे रहा है कितना 27, तो 27 बराबर a का वैल्यू आपका 5 है, प्लस n का वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं दिया है, d का वैल्यू कितना दिया है 2। इस तरह से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और 22 आ जाएगा। 27 माइनस 5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 में से 5 जाएगा तो 22 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2। अब 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 11 इक्वल कितना हो जाएगा n माइनस 1। अब चूंकि ये माइनस में दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं, माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 इक्वल n, 11 इक्वल कितना हो जाएगा 12, यानी जो nवां जो पद आ जाएगा आपका वो nवां पद क्या आएगा आपका 12। ठीक है, यानी कि 12वां पद इसका क्या होगा 27 होगा। ठीक है, तो समझ में आया वो क्वेश्चन कैसे बना हुआ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 में ध्यान देंगे, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। सभी जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी मैंने सिलेक्शन किया क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल, ठीक है, 0 और 50 के विषम संख्या पर लिख लेते हैं, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो क्या हो, 2 से पूरा भाग नहीं लगता, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। 0 और 50 के बीच में, तो 0 और 50 के बीच में पहले तो 0 तो होगा नहीं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे कितना, 49 तक, ठीक है। यानी कि इसका जो फर्स्ट यानी कि A1 हो गया ये, ठीक है, A1 हो गया 1, D आपका कितना हो गया, D आपका हो गया 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो सब ये समांतर श्रेणी में हो जाएंगे, ठीक है। और nवां पद हमारा क्या दिया है 49, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे an, अच्छा योगफल कर रहा है, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योगफल अगर निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। तो चूंकि इसमें सब कुछ दे रहा है, अब n का वैल्यू कितना दे रहा है देख लेंगे, n का वैल्यू कितना दे रहा है टोटल 50, ठीक है। इतना तक हम लोग देख लें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे n बराबर हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे, ठीक है। n बराबर कैसे निकलेगा, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। n निकालेंगे तो n कितना दिया है लास्ट 49 है, ठीक है। 49 a दिया है हमारा कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। इस तरह से निकालेंगे तो 49 और ये 1 आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, इसमें से माइनस करेंगे कितना 48 और ये इसको डिवाइड लगेगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड लगेगा तो कितना हो जाएगा 24 इक्वल कितना हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अब चूंकि n माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 आएगा तो 25 हो जाएगा, n 24 प्लस 1 इक्वल n 25 आ गया, n बराबर कितना आ गया 25। अब हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो इस तरह से फॉर्मूला में क्या आ जाएगा Sn बराबर n का वैल्यू 25/2 और a का वैल्यू कितना दिया है 1 है और l क्या है लास्ट पद है कितना 49, ठीक है। तो निकालेंगे 25/2 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे तो 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, उससे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो Sn का जो आपका वैल्यू आ जाएगा 25 और 25 कितना हो जाएगा 625, ठीक है। इस तरह से आपका 625 जो भी ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल ही दे, ठीक है। आपका सम संख्या यहाँ सम संख्याएं भी कर सकता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कैसे, तो फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा। तो सम संख्या जो क्या होता है 2 से पूरा भाग लगता है, तो सम संख्या कैसे आ जाएगा 2 4 6 8 10 ऐसे दे सकता है, ऐसे 500 संख्याओं तक भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इस तरह से जो भी संख्याएं हैं आपको बनाना है कैसे, ऐसे ही पहले आपको n निकालना पड़ेगा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको Sn फॉर्मूला पे, ठीक है, Sn फॉर्मूला पे क्या करना पड़ेगा इसको फिट करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर निकलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या कौन सा है 5 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 5 है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसरा पद कौन सा होगा, ठीक है। तीसरा पद कर रहा है, चलिए निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, a1 बराबर कितना दिया है 10 दिया है, b1 बराबर कितना दिया है 7 दिया है, ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका, तो d कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे n फॉर्मूला पे निकालेंगे। n फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें हमारा दे रहा है कितना तीसरा पद, ठीक है। n बराबर a कितना है 10 है प्लस n कितना हो जाएगा हमारा
30वां पद है, यानी 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, आगे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 30 में से 1 जाएगा कितना, 10 प्लस 30 में से 1 गया कितना, 29, 29 इंटू माइनस 3, 29 इंटू माइनस 3 करेंगे तो 10 और 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 8 माइनस 87 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 77। ठीक है, तो जो एन बराबर हो जाएगा आपका, एन बराबर कितना आ जाएगा, 30वां पद की बात करें आपका समांतर श्रेणी का 10 7 4 का 30वां पद क्या हो जाएगा आपका, माइनस 77 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 77 क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 को करे प्रथम दो सप्रकृत संख्याओं का योग कह रहा है। देखिए एक और यहाँ क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन आ गया, बात नहीं, एक और क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ, कह रहा है प्रथम दो सप्रकृत संख्याओं का योग कह रहा है। प्रथम दो सप्रकृत, तो आपको पता है प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो गिनती की संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस सब क्या करना है, इसका निकालना है। प्रकृत संख्या ये होता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, ए बराबर हमारा मिल गया कितना, ए बराबर कितना हो गया, क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है ना। ठीक है, ए बराबर हो गया 1, डी बराबर कितना हो जाएगा, भी 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम दो सप्रकृत संख्याओं का योग। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम लोग एन निकालेंगे, एन निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसमें हमारा टोटल कितना है, अच्छा एन बराबर दिया है ना, एन बराबर 200 दिया है, एन बराबर 200 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 200, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, एन नहीं हमको पता है। ठीक है, डी हमको पता है 1, इसको 1 माइनस करेंगे कितना, 2 से माइनस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 199 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल एन माइनस 1, फिर 199 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल एन, यानी कितना आ जाएगा, एन इक्वल कितना आ गया 200 ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन अपन 2 और ए प्लस एल। ठीक है, एन का वैल्यू कितना आ गया हमारा 200 आ गया, अपन 2, ए का वैल्यू कितना 1 है और इसका वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 200 ना, तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 200 में 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये इतना हो जाएगा 201। अब 201 को 100 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका उत्तर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 201 इंटू 100। ठीक है, तो 201 को 100 में कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 1 जा 1 1 0 0 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा 2 0 1 0 2 0, यानी कि 2 0 1 आया है क्या, 2 0 1 0 0, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम दो सप्रकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2 0 1 0 0, आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो प्रकृत संख्याएं हैं, मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका संख्याओं का जो योगफल निकलता है वो आपका जरूरी नहीं कि विषम संख्याएं भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिल गया है, प्रकृत संख्याओं का योग मिल गया है। ठीक है, इस तरह से पूर्ण संख्याओं का योग भी दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की ओर। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा शायद, लेकिन इसको थोड़ा सा धैर्य से देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, इससे समांतर श्रेणी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 क्या दिया है, 107 और 253 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्या कितना दिया है,
107 और 253 के बीच कितना कर रहा है? 5 से विभाज्य, ठीक है, 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य मतलब 5 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 5 से इसको कटाएंगे तो 107 कटेगा नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 5 से ये कटेगा क्योंकि 7 दिया, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 115 और जो अब से जो सबसे लास्ट पद हो जाएगा, ठीक है, वो तो पता है नहीं, वो तो निकालना है। निकालने के बाद में आपको योग करना है, ठीक है। इस तरह से 250 क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट पद आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, An बराबर निकालेंगे पहले तो, इसके बाद ही क्या हो पाएगा, आपका योग निकल पाएगा। N बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। N बराबर कितना दिया है 250 इक्वल A का वैल्यू 110 प्लस N का वैल्यू कितना दिया है, नहीं है, और D का वैल्यू कितना आया है। अगर D बराबर निकालेंगे यहाँ 150 में से 10 जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 250 माइनस 110 को इधर लाएंगे तो 110 इक्वल N माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे निकालेंगे कितना हो जाएगा 140 इक्वल N माइनस 1 इंटू 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा N माइनस 1 बच जाएगा आपका। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 8 जा, ठीक है, कट जाएगा 28 बार में आपका क्या बच जाएगा N माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो 28 और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल N, देखिए कितना हो जाएगा 29। N का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। N का वैल्यू जैसे ही आ जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, Sn का फॉर्मूला लगा करके इसको जो आपका जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है विभाज्य संख्याओं का योग, वो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे होगा, तो n/2 A प्लस L ये आपका फॉर्मूला होता है, इस पर आप बना सकते हैं। N का वैल्यू आ गया आपका, अब इसको पुट कीजिए 29/2 और A का वैल्यू कितना दिया है 110 प्लस L का वैल्यू कितना दिया है 250, ठीक है। इस तरह से 29/2 इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 360 को कैंसिल आउट करेंगे तो 180 आएगा, और 180 29 और 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5220 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे 29 को, ठीक है। ये आपका आंसर आपका इतना ही आएगा 5220 आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 देख लेते हैं। जो आपका 5 7 9 11 का 7वां पद का कौन सा होगा, ठीक है। तो आपका A बराबर दिया है कितना 5 और D बराबर यहाँ पे आप निकालेंगे तो 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में इसलिए है ताकि ये इसका डिफरेंशिएट आ रहा है ना, यानी इसका जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कितना N का A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपका कह रहा है 7वां पद का मान क्या होगा, 7वां पद, ठीक है। 7वां पद निकालते हैं, An बराबर A का वैल्यू 5 प्लस N का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 में समान हो जाएगा 6 इंटू 2, यानी कि 6 2 12, 6 2 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो आपका 7वां पद जो हो जाएगा N बराबर जो 7वां पद हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7वां पद आपका क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 क्या दे रहा है, यदि AP का प्रथम पद A है, पदांतर यानी पद में अंतर कितना है D है, ठीक है, यानी डिफरेंशिएट कितना दिया हुआ है, डिफरेंट कितना है D है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपका फॉर्मूला है n/2, ऐसे हमारा फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस L होता है, ठीक है, और ये भी फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर आपका 9 का सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10 देख लेते हैं। 3 संख्याएं एपी में है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको आखिर कैसे बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है
क्वेश्चन समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है आपको आगे क्लास में भी 11-12 में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है। 3 संख्या एपी में है, 3 संख्या क्या करेंगे हम लोग, 3 संख्या ले लेंगे। 3 संख्या कौन कौन से संख्या लेंगे, 3 संख्या ले लेंगे। तो पहला संख्या ए ले लेंगे, ठीक है, सर का ए माइनस डी, कोई संख्या हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या क्या करते हैं, पहला पद हमारा ए है, दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, इससे पहले वाली जो पद होता है उसमें से कुछ घटा देते हैं, ठीक है। तो ए माइनस डी इसीलिए ये पद हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये तीनों संख्याओं का योग दिया है कितना, योग दिया है 24। तो हम लोग क्या करेंगे, योग कर लेंगे। ए प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 24। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए और ये 2 और 1 3 और डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 24/3, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 8। ए का वैल्यू कितना आया, 8 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और उनके वर्गों का योग 200 दिया है। वर्ग यानी ये जो संख्या है इन्हीं का वर्ग, ठीक है, वर्गों का योग। तो इनके वर्गों का योग देख लेते हैं। ए स्क्वायर ए माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर इक्वल कितना दिया है, वर्गों का योग 200 दिया है, इसका 200 दिया है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या आ जाएगा इसका कैलकुलेशन, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ये इसका हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 2ad, अच्छा यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2ad क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या आपके पास, तो डी बचा, ए और ए बचा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर कितना हुआ 200। अब इनमें से 2 कॉमन करेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना 200। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 200/2 से कटेगा कितना 100, ठीक है। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना आया 100 आया। अब ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल 100, तो कितना हो जाएगा 8 जा 64 को उधर लेकर के जाएंगे, डी स्क्वायर इक्वल 100, तो डी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 100 माइनस 64, तो डी स्क्वायर वैल्यू का कितना आ जाएगा आपका 36, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 64 100 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बना देता हूँ, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है। तो इस तरह से डी का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 6, तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना आया आपका 8, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 8, ए माइनस डी करें तो ए का वैल्यू कितना आया 8, यानी कि 8 माइनस 6 इक्वल कितना 2, ठीक है। और अगला ए प्लस डी, यहाँ निकाल देता हूँ, ए प्लस डी, ए का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है, ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, यानी 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ले लिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी रख सकते हैं। ए जो माइनस डी का जो वैल्यू आएगा ना आपका 2 आएगा, 8 आएगा और 14 आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस रखते हैं, यहाँ पे यानी कि प्लस लिए है ना ये, अगर इसको माइनस रखते हैं, माइनस रखेंगे तो -6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 लेने पर कितना आ जाएगा, तो माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस लेंगे तो -6 माइनस प्लस 14 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 14 2। तो आपको जो भी ऑप्शन में होगा
आप उसी को आंसर क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब हालांकि आपका जो ऑप्शन है 2814 है, 2814 है, आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है आपको बढ़िया समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, कमेंट चेक करके बताऊंगा कहाँ पे दिक्कत परेशानी है, मैं उसको क्या करूँगा, फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अच्छा लगता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।